हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस क्लास के अंदर एनडीए के लिए टॉपिक देखेंगे प्रोनाउन। जैसे कि हम रेगुलर जो क्लासेस एनडीए की चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हुई चल रही हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स का भी टारगेट है एनडीए 2024, तो वो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे क्लास को एक पॉजिटिव थॉट के साथ। कहा जाता है कि दुनिया की जो हर चीज होती है ठोकर लगने से टूट जाती है, बट जो कामयाबी होती है वो ठोकर लगने के बाद ही आती है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेसफुल होना, तो आपको जरूर ठोकर लगेगी, तभी आप लाइफ में क्या होंगे, एक सक्सेसफुल होंगे। अब पॉइंट आता है कि वन मस्ट बी अटेंटिव टू हिज स्टडीज। आपको चेक करना है यहाँ पर कि किस पार्ट में मिस्टेक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउन का आज एक रूल कराती हूँ बच्चों। पॉइंट क्या आता है कि प्रोनाउन होता क्या है, हम कहाँ पर प्रोनाउन को यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है ये, आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन की जगह यूज किया जाता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो एक नाउन की जगह यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड किसके लिए यूज होता है, टू रिप्लेस अ नाउन, टू रिप्लेस अ नाउन। नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। हम क्यों प्रोनाउन को यूज करते हैं, ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, बार बार यूज ना करना पड़े, यानी कि उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम ग्रामर में प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड जो होता है इंग्लिश में क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है, तो नाउन का मतलब आपने पढ़ा होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग। तो हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को लर्न करने की दोबारा से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से समझ लो कि नाउन का मतलब होता है अ नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब होता है अ नेमिंग वर्ड। जिस भी चीज का नाम है, जिस भी चीज का नाम है उसे हम नाउन बोलते हैं। और उसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम जिस शब्द को यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको प्रोनाउन की क्लास में प्रोनाउन के टाइप्स को कराऊंगी कि कौन कौन सा प्रोनाउन का टाइप होता है, किसका क्या केस बनेगा। तो देखिएगा, इसको आप बच्चे जरूर लिखते चले। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, और एक होता है आपका possessive adjective, possessive adjective, और एक होता है आपका possessive pronoun। एक होता है ऑब्जेक्टिव, और एक केस आता है आपका रिफ्लेक्सिव। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। ये केसेस होते हैं प्रोनाउन के। जैसे मैं बात करूं बच्चों शी की, शी का एडजेक्टिव होता है हर, और प्रोनाउन होता है हर्स, ऑब्जेक्ट होता है हर, और रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ। ऐसे ही एक केस आता है ही का हिज, हिम, और हिमसेल्फ। ऐसे ही मैं बात करूं बच्चों दे की, दे का होता है देयर, देयर्स, देम, देमसेल्स। ऐसे ही होता है आपका आई टी इट, आई टी इट,
इट का इट्स, इट और इट सेल्फ। ऐसे ही आता है वी, अवर, आर्स, अस, ourselves। ऐसे ही आता है यू, योर, योर्स, यू एंड योरसेल्फ। ऐसे ही आता है आपका वन, वंस, वन, oneself। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे मैं अपनी बात करूं तो आई का माय, माइन, मी और माई सेल्फ। अब आप बच्चों को एक चीज समझनी है, वो क्या है कि अगर मैं किसी भी एक गर्ल के बारे में बात कर रही हूं, अगर मैं किसी भी एक गर्ल के बारे में बात कर रही हूं, सिंगल गर्ल की बात की जा रही है, एक लड़की की बात की जा रही है, तो वहां पर मैं यूज करूंगी शी। तो शी का एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव सब शी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जब मैं किसी एक लड़की की बात करूंगी, अगर मैं किसी एक बॉय की बात करूं, एक लड़के की बात करूं, तो वहां पर सारे जो केस होंगे प्रोनाउन के, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या रिफ्लेक्सिव हो, ये सब आपके किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और जब मैं इन दोनों की बात करूंगी, लड़की और लड़के दोनों की बात करूंगी, तो वहां पर हम दे का यूज करेंगे। आप बच्चे ध्यान रखेंगे बच्चों कि दे का यूज होता है जब आप एक से अधिक की बात करते हो, एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन के लिए आप यूज करेंगे, मोर देन वन के लिए यूज करेंगे आप THEY दे, ठीक है। और दे एक ऐसा प्रोनाउन है बच्चों जो आपके लिविंग के लिए भी आता है, यानी कि जिनमें जान होती है, और नॉन लिविंग के लिए भी आता है जिनमें जान नहीं होती। दोनों के लिए जहां पर भी लिविंग और नॉन लिविंग मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, वहां पर आप THEY दे प्रोनाउन को यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब पॉइंट यहां पर दे का भी वही केस है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव आप सब दे के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। दे का देयर, दे का देयर्स, दैम एंड देमसेल्व्स। अगर मैं इट की बात करूं तो इट का भी सेम केस आएगा। जब हम किसी भी नॉन लिविंग की बात करते हैं, जब हम किसी भी नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो वहां पर जिनमें जान नहीं होती है और एक की बात की जाती है, एक का मतलब है सिंगुलर। जब हम एक की बात करेंगे, सिंगुलर की बात करेंगे, जिसको आपने एक वचन के नाम से पढ़ा होगा, तो उस केस में भी आप यूज करेंगे IT इट। इट लिविंग के केस में भी आता है, इट लिविंग के केस में भी आता है, बट वहां पर कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, वो मैं आपको कराऊंगी। जब आप बात करते हो बेबी और चाइल्ड की, तो उस केस में आप यूज करेंगे। जब हम सबकी बात की जाएगी, जब हम सबकी बात की जाएगी, तो वहां पर आप बच्चे किसका यूज करेंगे? वी का। किसका यूज करेंगे? वी का। जब हम सबकी बात की जाएगी, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव सब वी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सब किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? वी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मैं तुम्हारी बात करूं, तुम लोगों की बात करूं, तो वहां पर हमें हर केस को, प्रोनाउन के हर केस को किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? यू के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब मैं तुम्हारी बात करूंगी तो एडजेक्टिव योर, प्रोनाउन योर्स और ऑब्जेक्टिव यू एंड रिफ्लेक्सिव की बात करें तो योर सेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही वन की बात की जाए, आई की बात की जाए, तो अब देखो पॉइंट क्या आता है कि जहां वन की बात की जाएगी, जहां पे वन की बात की जाएगी, तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा?
वंस होगा, उसका एडजेक्टिव क्या होगा, वंस। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अटेंटिव, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होने की बात की जाती है, और होना भी चाहिए। भाई आप पढ़ रहे हो, आपको अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस समय पढ़ना है। तो यहाँ पर ये अटेंटिव होने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वन। तो पढ़ाई भी किसकी होगी, उसी की होगी जो अटेंटिव होगा। तो यहाँ पर स्टडी से पहले क्या लिखा हुआ है, हिज लिख रखा है। अच्छा, हमने अभी क्या पढ़ा, देखो मैंने इसलिए टेबल आपको लिखवाई है। हमने क्या पढ़ा, हिज किसका होता है, एडजेक्टिव ही का, किसका होता है, ही का। और हम जानते हैं जहां वन आएगा तो वहां पर आप किससे रिप्लेस करेंगे, वन के अकॉर्डिंग वंस से रिप्लेस करेंगे। यानी कि जो सब्जेक्टिव होगा उसी का ही आप एडजेक्टिव यूज करोगे। तो यहाँ पर ये बहुत आता है आपके एनडीए एग्जाम में। तो आप वन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बच्चे, वंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वंस। और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखेंगे जरा। वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। अब उसने बोला है कि वन मस्ट बी केयरफुल, होना चाहिए कि क्या उसने कहा है। अब केयरफुल कौन होगा, वन। कहा किसने है, वन ने। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप ही नहीं, किसका यूज करोगे, वन के अकॉर्डिंग किसका यूज करोगे, वन। किसका यूज करोगे, वन। और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी कि चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे पसेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब अकॉर्डिंग टू वन चलेगा। क्योंकि हम जानते हैं सेज हमारी वर्ब है, सेज हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का। तो आपको उसी का ही सब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, आपको उसी का ही सब्जेक्टिव केस यूज करना होगा। इतना क्लियर हो गया। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब देखभाल करने का काम कौन कर रहा है, वन। तो ये हेल्थ भी किसकी होगी, वन की होगी ना। देखभाल कौन कर रहा है, भाई देखभाल करने का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है। तो हेल्थ किसकी होगी, स्वास्थ्य किसका होगा, वन का ही होगा। और हम सबको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हम हेल्थ से पहले क्या देख रहे हैं, हिज। बट देखभाल करने का काम वन कर रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे हिज की जगह वन के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा, वंस। क्या लिखना पड़ेगा, वंस लिखना पड़ेगा। बोलो, इतना समझ आया पॉइंट। तो हम यहाँ पर हिज की जगह क्या लिखेंगे, वंस, अकॉर्डिंग टू वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखेंगे। अब पॉइंट आता है, लेट यू एंड आई वर्क टुगेदर। अब देखो पॉइंट क्या आता है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर LET लेट वर्ड मिले, जब भी आपको LET लेट वर्ड मिले, जैसे आप बोलते हो ना, लेट हिम गो, जाने दो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लेट है ये अपने साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव की जगह कौन सा केस लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को लेकर आता है। पॉइंट क्या आता है कि आफ्टर लेट, after let we use only objective case of pronoun, we use only objective case of pronoun। हम लेट के बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस यूज करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इतना क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने आई को देखा लेट के बाद, तो हम आई का ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे बच्चों, मी। हमने शी देखा तो हम शी का ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, हर। हमने ही को देखा तो हम ही का ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, हिम। हमने दे को देखा तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, दैम। यानी कि जो भी आपको सब्जेक्टिव दे रखा है, जो भी आपको सब्जेक्टिव दे रखा है, आप उसी का ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, आप उसी का ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। बोलो, इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को। तो जो सब्जेक्ट दे रखा है आप उसी का ही ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे आफ्टर लेट, ठीक है।
अब इसको आप चाहो तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख सकते हैं कि लेट के बाद, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि लेट के बाद हम हमेशा हमेशा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो वो आप इसको इस हिंदी में भी लिख लो। हालांकि मैं हमेशा आप बच्चों को एक ही चीज बोलती हूँ कि कोशिश करो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ने की, क्योंकि जितना आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ोगे उतना इंग्लिश आसान होगी, और जितना आप इसकी हिंदी करोगे उतना ही ये आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो कोशिश किया करो आप चीजों को इंग्लिश में ही सीखो। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, लेट वी ऑल गो फॉर अ वॉक एक्सेप्ट हर सिंस शी इज सो टायर्ड। उसने बोला कि हम सबको कहाँ जाना चाहिए, वॉक के लिए जाना चाहिए, उसे छोड़कर, क्योंकि वो क्या है, थकी हुई है ना। तो आपको चेक करना है यहां पर कि लेट के बाद वी दिया है, और हम जानते हैं कि वी हमारा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव। नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। और हम जानते हैं कि हम लेट के बाद कौन सा केस यूज करेंगे, ओनली ऑब्जेक्टिव। कौन सा, ऑब्जेक्टिव। हम सब्जेक्टिव को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, अस, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो लेट अस ऑल गो फॉर अ वॉक। चलो नेक्स्ट आते हैं। पॉइंट आता है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे सो लेट वी गो होम अर्ली टुडे। आपको चेक करना है कि लेट वी गो को आप किसके साथ बदलेंगे, लेट अवर्स गो, लेट अस गो, या फिर लेट अवर गो, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर जो लेट के साथ वी दे रखा है वो बिल्कुल सही दे रखा है। हम जानते हैं कि वी कौन सा केस है बच्चों, सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। और अगर मैं यहाँ पर अवर की बात करूं तो ये हमारा कौन सा केस है, पसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा केस है, पसेसिव एडजेक्टिव। और जब उसमें एस लग जाता है तो ये हमारा होता है पसेसिव प्रोनाउन। कौन सा केस होता है, पसेसिव प्रोनाउन। और अगर मैं अस की बात करूं तो अस हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। अब आप बच्चे बता दो जरा, हम लेट के बाद कौन से केस को यूज करते हैं, इनमें से कौन सा केस लेट के साथ यूज किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो बस उसी के बेसिस पे आपका जो आंसर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड। लेट अस गो इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हुआ, लेट अस गो इज द करेक्ट वन। बोलो डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। ठीक है, आपको चेक करना है कि यहाँ पर किस पार्ट में मिस्टेक है, किस पार्ट में मिस्टेक है। देखो अब यहाँ पर एक चीज आती है, लेट के साथ रोहित दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे रोहित की बात करूं तो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, और जो नाम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नाउन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जो नाउन होते हैं, जो नाउन होते हैं बच्चे, आपको ध्यान रखना है कि उनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। नाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि नाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम होता है, ठीक है। तो रोहित सब्जेक्टिव भी है, रोहित ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे यहाँ पर शी की, तो शी कैसा केस है, सब्जेक्टिव। शी कैसा केस है, सब्जेक्टिव। अब देखो एक पॉइंट सीखने की आपको जरूरत है
कि लेट के बाद कितने भी प्रोनाउन दिए गए हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी दिए गए हो, ये सब के सब सब्जेक्टिव नहीं, ये सब के सब किसमें यूज होंगे? ऑब्जेक्टिव। किसमें यूज होंगे? ऑब्जेक्टिव में। तो यहां पर लेट के साथ रोहित ठीक है, बट एंड कनेक्ट कर रहा है रोहित एंड शी को, तो लेट के साथ शी नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो शी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? हर। और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। कौन सा होगा आंसर ऑप्शन? फर्स्ट होगा। तो लेट रोहित एंड हर कंप्लीट दिस जॉब। ठीक है, यानी कि रोहित और उसको क्या करने दो? जॉब को कंप्लीट करने दो, एज दे लाइक टू डू इट, क्योंकि वो पसंद करते हैं करना। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। गिव इट टू दे हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों, कि जैसे हमने सीखा आज की क्लास के अंदर कि लेट के बाद हम यूज करते हैं, लेट के बाद हम यूज करते हैं कौन से केस को? हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। ऐसे ही आपकी जो वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं एक्शन, कुछ भी करना, एक्शन का मतलब होता है आपका काम। एक्शन का मतलब होता है काम। जैसे अभी टीचिंग मेरा क्या है? एक्शन है। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। लिखवाना मेरा काम है, लिखना आपका काम है। तो ये सब क्या है? काम ही तो है। और जो भी काम होता है वो हमारा क्या होता है? एक्शन होता है। ऐसे ही प्रीपोजिशन आती है। जैसे ही आप प्रीपोजिशन और एक्शन को देखेंगे, तो जैसे लेट के बाद आप बच्चे यूज करते हो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को, ऐसे ही आप जब देखें वर्ब और प्रीपोजिशन को, तो वहां पर भी आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को। पॉइंट समझ आ गया? ये एनडीए में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये रूल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात करेंगे वर्ब और प्रीपोजिशन की, तो उसके लिए आप एक रूल लिख सकते हो कि आफ्टर वर्ब, मैं हिंदी में भी लिखवाऊंगी इसको, आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन, आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन we use objective case of pronoun, we use objective case of pronoun। हम वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा केस यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो। किस तरह से लिखेंगे कि वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। बोलो, इतना क्लियर हो गया कि जहां पर भी वर्ब और प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। बोलो, इतना क्लियर है? चलो, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है आपको एग्जाम में। अब देखो पॉइंट क्या आता है यहां पर, गिव, किसी को देना। गिव होता है किसी को देना, कुछ भी देना। ठीक है, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है गिव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो जैसे ही आप गिव वर्ब को देखेंगे, तो वर्ब के बाद हमें इट तो ऑब्जेक्टिव भी होता है और इट सब्जेक्टिव भी होता है, दोनों होते हैं। तो ये तो करेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव भी है और ये सब्जेक्टिव भी है, ये तो करेक्ट है। लेकिन अगर मैं टू की बात करूं, तो टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के साथ क्या हम दे का यूज कर सकते हैं? तो दे हमारा कैसा केस है? सब्जेक्टिव। और हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के साथ
हम सब्जेक्टिव नहीं, किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का। किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पर हमारा दे का क्या होगा, दैम। क्या होगा, दैम। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोलो इतना क्लियर है। हम दे की जगह क्या यूज करेंगे, दैम का यूज करेंगे। दे की जगह क्या यूज करेंगे, दैम का यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, एक और क्वेश्चन। ही टोल्ड विकास एंड आई टू गो देयर। उसने बताया विकास और मुझे वहां जाने के लिए। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहां पर टेल की मैं बात करूं, जब हम किसी को कुछ भी बताने का काम करते हैं जिसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है टू। देखो इसके साथ साथ आपकी दो चीजें और तैयार हो रही हैं, आपकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी तैयार हो रही है और वोकैब भी तैयार होती जा रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एनडीए में स्पेल टेस्ट नहीं आता है ना, लेकिन वोकैब तो आती है ना। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर टोल्ड आपका काम है, एक्शन है, एक्शन यानी कि वर्ब, और विकास अगेन नाउन आ गया, बट एंड के बाद जो आई है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। हम जानते हैं कि जो नाउन होता है उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। हम जानते हैं कि जो नाउन होता है उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। तो यहां पर विकास तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये आई करेक्ट है, क्योंकि आई प्रोनाउन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, और एंड दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करता है ना। तो टोल्ड के बाद विकास है और आई है, तो यूज दोनों किसके अकॉर्डिंग होंगे, यूज किसके अकॉर्डिंग होंगे, टोल्ड के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमें सब्जेक्टिव नहीं, कैसा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव। कैसा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव। और हम यहां पर आई की जगह क्या बोलेंगे, मी, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। बोलो इतना क्लियर है सभी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे कि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर गुप्ता एंड आई, कि यहां पर एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, मिस्टर गुप्ता और आई के बीच में। बिटवीन अगेन किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रीपोजिशन इज अ वर्ड जो पोजीशन का काम करता है, जिसका यूज एक नाउन, एक प्रोनाउन और जेरेंट से पहले होता है। तो आप बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगेन मिस्टर गुप्ता की मैं बात करूं तो मिस्टर गुप्ता हमारा क्या है, नाउन। मिस्टर गुप्ता हमारा क्या है, नाउन। बट अगर मैं एंड के बाद आई की बात करूं तो आई क्या है, हमारा प्रोनाउन। हम जानते हैं कि नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, तो मिस्टर गुप्ता एज इट इज मिस्टर गुप्ता आएगा। बट अगर मैं आई की बात करूं तो आई हमारा प्रोनाउन है, और आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। हमें कैसे पता चला ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि आज मैंने आपको टेबल लिखवाई है जिसके अंदर मैंने आपको एक एक केस बताया कौन सा सब्जेक्टिव होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, तो उससे हमें सीखा। अब पॉइंट क्या आता है कि क्या यहाँ पर आई सही है, ठीक है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा, किसके अकॉर्डिंग हम निश्चित करेंगे, तो हम करेंगे बिटवीन के अकॉर्डिंग। तो बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी केस आएगा, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, सब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव की जगह किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का। किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मी होगा, और उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आएगा वो थर्ड आएगा। बोलो इतना क्लियर है, डाउट है किसी को यहां तक, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। राजीव गेव संजय एंड आई एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर्स विद हिम एंड हिज सिस्टर। अब आपको चेक करना है कि यहां पर किस में मिस्टेक है। राजीव ने दिया क्या, संजय और मुझे एक आइसक्रीम। आपको ध्यान रखना है यहां पे, आपको ध्यान रखना है यहां पर, अगर मैं बात करूं गिव की, अगेन गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देने का काम यानी कि एक्शन, और एक्शन का मतलब होता है वर्ब से। अब किसको दिया, संजय, संजय मतलब है नाउन से,
और एंड के साथ आई आ गया, आई का मतलब है प्रोनाउन से, वही वाली बात अगेन सेम आ गई। भाई संजय तो संजय ठीक है ना, भाई वर्ब के बाद संजय ठीक है ना, भाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, तो संजय के की बात करें तो संजय तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद तो हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव, और नाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आई करेक्ट है, तो आई प्रोनाउन में कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, और हम जानते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं, हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पर हम आई नहीं मी का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। हम आई की जगह क्या लिखेंगे, मी, आई की जगह क्या लिखेंगे, मी। बोलो इतना क्लियर हो गया, डाउट है यहाँ तक किसी को, बोलो इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, और क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और जिन स्टूडेंट का भी टारगेट है एनडीए 2024, तो बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एनडीए बुलेट पे। सो रेगुलर क्लासेस लेते रहो, और जो भी अब एनडीए बुलेट से जुड़े हैं आप बच्चे, ताकि आपको हर चीजों का अपडेट्स मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड। और एक स्ट्रैटेजी मैं जरूर आप बच्चों के साथ शेयर करूंगी एनडीए बुलेट पे, जो भी बच्चे 24 को टारगेट करें किस तरह से आप इंग्लिश की तैयारी करें, तो उसको बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से कितना टाइम आपको इंग्लिश को देना है, जिसके आते क्वेश्चन 50 हैं बट आते 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगेन कुछ और रूल्स के साथ करेंगे हम प्रोनाउन।